जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एक मैथ के खूबसूरत टॉपिक, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज अपन पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग एवं वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल के बारे में अपन बिल्कुल बेसिक से अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये वर्ग है वो क्या होता है। वर्ग के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि वर्ग क्या चीज़ है, स्क्वायर क्या होता है। देखिए दोस्त, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 2 आती है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का तात्पर्य मेरा है एक्स गुणा एक्स, यानी एक्स का 2 बार गुणा करना है। इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर करना है, यानी 2 गुणा 2 करना है। जैसे मान लो आपने लिख दिया 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 3 गुणा 3 करना होता है। जैसे मान लो मेरे पास में आ गया 4 की पावर 3, तो इसका तात्पर्य 4 गुणा 4 गुणा 4 से है। यानी आपको समझ में आया होगा, किसी भी नंबर के ऊपर जितने पावर होते हैं उस नंबर को उतनी बार गुणा करना है। लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे वर्ग की, तो वर्ग का मतलब है किसी भी नंबर के ऊपर घात का 2, यानी कोई भी नंबर जिसके ऊपर घात कितनी होंगी, 2 घात होंगी। कोई भी नंबर जिसके ऊपर घात यानी पावर आपकी 2 होती है, तो उसका मतलब होता है उस संख्या का वर्ग करना। जैसे मान लो आपके पास में 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 का वर्ग करना, यानी 2 गुणा 2 करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 4 आने वाला है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो 3 का वर्ग करना है, तो अपन क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब 3 का 3 से गुणा करना, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब 3 का वर्ग क्या हो गया, 9 आ गया। कैसे निकाला कि जिस नंबर का अपन वर्ग निकालना है उस नंबर को उसी नंबर से एक बार गुणा करना है। जैसे मान लो मुझे 5 का वर्ग निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 5 का 5 के साथ में गुणा करेंगे, तो 5 5 जा कितना हो गया, 25। तो 5 का वर्ग कितना निकल के आया अपने पास में, 25 आ गया। इसी प्रकार जैसे मान लो मेरे 11 का स्क्वायर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 11 गुणा 11 कितना आ जाएगा, 121 आने वाला है। तो इस प्रकार अपन किसी भी नंबर का यदि अपन को वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर पावर 2, और पावर 2 का मतलब उस नंबर को उसी नंबर के साथ गुणा करना, यानी जिस नंबर का निकाल रहे हैं उसको साथ में एक बार गुणा कर दीजिए। जैसे मान लो अपन को 12 का स्क्वायर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 12 गुणा 12। जब 12 गुणा 12 करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा, जो कि अपना क्या हो गया, 12 का वर्ग हो गया। ये तो बहुत बेसिक सा मेथड है कि अपन को वर्ग कैसे निकाला जाता है। लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बड़ी आती हैं तो उसमें क्या होता है कि गुणा करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अपन एक ट्रिक सीखेंगे, आप बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो आज अपन इस क्लास के अंदर 1 से लगा करके 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, बिल्कुल सेकेंड के अंदर। तो उसके लिए थोड़ा सा आप सब्र करिए। उससे पहले अपन देखो 1 से लगा करके जो 30 तक वर्ग है वो आपको याद होने चाहिए। 1 से लगा करके 30 तक वर्ग, 1 से 30 तक का वर्ग जो है वो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है तो आप ट्रिक भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक के लिए ट्रिक एलिजिबल नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो आपको आता ही है, 1 का स्क्वायर 1 है। अगर बात करें 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर सर 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। ये तो आप सभी को पता है और ये आपको ज़रूरी भी है। आगे बात करते हैं 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर बात करें 13 का स्क्वायर तो 169। ये आपको सीधा याद करना है, आपको रट लेना चाहिए 1 से लगा करके 20-30 तक। तो आपको 13 का स्क्वायर 169। अगर बात करें 14 का स्क्वायर तो आपके पास में हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। अगर बात करें 15 का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर होगा आपके पास में 225।
आगे चलते हैं। 16 का स्क्वायर यानी 16 का 16 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 256। इसी प्रकार 17 का स्क्वायर अगर करना है तो आपके पास में आ जाएगा 289 299। 18 का स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। 19 का स्क्वायर बात करें 361 361 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 400। तो ये हो गया आपके पास में 1 से लगा करके 20 तक के वर्ग। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इस प्रकार से आपको 20 तक याद करना है। कोशिश आपको आगे भी करनी है, 21 का भी आपको याद करना है, 21 से लगा कर 30 तक भी कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर आपके पास में कितना हो गया 484। यानी 22 को 22 के साथ में गुणा करके देखना है तो आपके पास में कितना आएगा 484। वही अपना क्या होने वाला है स्क्वायर होने वाला है। 23 24 के बाद में आगे बढ़ते हैं। 23 24 का 484 हो गया। 23 का आपके पास में हो जाएगा 529। उसके बाद में अपन बात करते हैं 24 का हो जाएगा 577। और 25 का हो जाएगा 725। इंपॉर्टेंट भी हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे 24 का 577 तो 26 का हो जाएगा 777। 27 का हो जाएगा आपके पास में 729। 28 का हो जाएगा 741। और 29 का आपके पास में हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपके पास में 777। 29 का हो जाएगा 841। और 30 का हो जाएगा 900। तो इस प्रकार से आप 1 से लगा करके जो 30 तक वर्ग हैं किसी भी संख्या का वो आपको सीधा सा याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट कर दीजिए और 1 से लगाकर 30 तक वर्ग याद कीजिए, ताकि अपन आगे जैसे 30 के बाद वाले हैं उसको अपन ट्रिक से सीखेंगे। अपन 1 से लगा करके 1000 तक की संख्याओं के वर्ग ट्रिक में निकालना सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले 1 से 30 तक आपको सीधा याद होना जरूरी है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपने ये सीख लिया कि भाई वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। यानी यहाँ पर 2 की पावर n, या फिर अपन बात करें कि a की पावर n है, जहाँ पर n यदि आपके पास में 2 है तो वो क्या होगा a का वर्ग आएगा। यानी किसी भी संख्या के ऊपर पावर का 1 2 होना तो उस संख्या का वर्ग निकल के आएगा। जैसे मान लो ये हो गया वर्ग। अब अपन बात करते हैं पूर्ण वर्ग की। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने बात की कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब अपने बात की 4 का स्क्वायर की अगर अपन आगे बात करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रत्येक संख्या का क्या होता है एक वर्ग होता है। यानी 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि एक ऐसी संख्या जो किसी और संख्या की अगर वर्ग होती है तो उस संख्या को अपन क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे 2 का वर्ग किया आपने कितना आ गया 4। इधर देखो 3 का वर्ग 9 किया तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 81 होता है, लेकिन 9 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 9 किसी और संख्या का वर्ग है जो कि किसका है 3 का है। जैसे मान लो हमारे पास में आ गया 144। अब 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए है क्योंकि 144 ऑलरेडी क्या है 12 का स्क्वायर है। जब 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 725। 725 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 725 क्या है 25 का वर्ग है, इसलिए क्या हो गया 725 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार आप निकालना सीखे होंगे। जैसे मान लो अपन और नंबर लेते हैं कि मान लो 100 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो 100 10 का वर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या अपन उसे कहेंगे ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या की वर्ग होती हैं, उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन आपका ये आ गया कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 129, ऑप्शन नंबर बी 729, ऑप्शन नंबर बी 329 और ऑप्शन नंबर डी 541। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 129, 329 और
729 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, लेकिन 729 जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 729 जो है आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अब एक चीज़ और नोट कीजिए, जब देखो अपन 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास में निकल के आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास में 9, और 4 का स्क्वायर आपके करते हैं तो 16। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अपने किया था कि 1 का स्क्वायर तो इसका 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और वापिस 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, और यहाँ 9 का 81, और 10 का क्या निकल के आया, 100 निकल के आया। अब यहाँ देखिए, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है या फिर किसी नंबर का यूनिट डिजिट आपके पास में क्या है, 9 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 1 है या फिर 9 है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या निकल के आएगा, आपका 1 निकल के आएगा। तो इससे आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका वापिस जब वर्गमूल अपन निकालेंगे तो उसका अगर यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी संख्या 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट करते हैं तो भी कितना आता है, 4 आता है। तो 2 या 8 का जब अपन स्क्वायर करते हैं, यानी कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट अगर 2 या 4 हैं तो उसके वर्ग के यूनिट डिजिट में क्या आएगा, आपके 4 आने वाला है। जैसे मान लो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 या फिर 7 है, कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक 3 या 7 है तो उसके वर्ग के जो इकाई के अंक में क्या आएगा, आपके पास में 9 मिलने वाला है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका जो यूनिट वर्ग का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 5 होगा। जैसे मान लो 25 है, जब 25 में क्या हो गया, 5 आ गया। 15 का यूनिट डिजिट स्क्वायर का 5 है, यहाँ पर 5 का जब वर्ग करेंगे 25 में 5 आ गया। जैसे मान लो किसी भी नंबर का इकाई का अंक 6 है या फिर 4 है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसके भी इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 14 है, 14 का क्या आ गया, 100 इकाई का अंक 6 हो गया। जब अपन बात करते हैं 24 का तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का इकाई का अंक यूनिट डिजिट यदि आपके पास में 0 है तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होने वाला है। नंबर 2, यदि किसी इकाई का अंक आपके 2 या फिर कितना है, 8 है, 2 या 8 है तो उसके वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो आपके पास में 4 आएगा। यदि किसी इकाई का अंक 1 या 3 है, 1 या 9 है, तो जब उसका आप वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आपके पास में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। या फिर किसी का इकाई का अंक 3 है या फिर 7 है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग का इकाई का अंक आपके पास में क्या रहने वाला है, 9 रहने वाला है। या फिर किसी का इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आपके पास में 6 रहेगा। या फिर किसी भी नंबर का इकाई का अंक यूनिट डिजिट आपके पास में 5 है तो उस संख्या के वर्ग करेंगे तो उसमें भी आपका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपके पास में 2, 3, 7 या फिर 8, किसी भी नंबर का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है, या फिर सिंगल ज़ीरो, डबल ज़ीरो से नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ सिंगल ज़ीरो यानी एक बार ज़ीरो आया हुआ है, तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर आपको ये दिख जाए 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल ज़ीरो दिख जाए तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके पास में कोई भी नंबर आ जाए और उसका वर्ग निकालना। जैसे मान लो अपन बात करेंगे 1 से लगा करके 1000 तक के वर्ग निकालना। 1 से लगा करके 1000 तक की संख्याओं के वर्ग सेकंड के अंदर अपन निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको मेरे साथ में समझना जरूरी होगा। जैसे अपन सबसे 1 से लगा करके 30 तक तो आपको याद होना चाहिए, जो कि अभी सबसे पहले मैंने लिखा था। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले, जैसे मान लो ट्रिक्स नंबर फर्स्ट, यहाँ पर मैं 2 से 3 ट्रिक की बात करूँगा आपको।
ट्रिक नंबर फर्स्ट कहो या टाइप नंबर आप फर्स्ट कहो इसको, कि एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका अपन कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए मान लो मेरे पास में आ गया 15 का स्क्वायर करना, तो इसका मैं क्या करूंगा, एक तरीका होता है 15 गुणा 15 करूंगा। जब मैं 15 गुणा 15 करूंगा, 15 को 15 से इंटू करूंगा तो मेरा वर्ग निकल के आएगा, नो डाउट ये कितना आएगा, 225 आएगा, बिल्कुल ये आएगा। लेकिन अपन को सीधा करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब यहाँ पर देखना 1, और 1 के बाद में नंबर क्या आता है, 2 आता है, तो 1 को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 225 आपका आंसर आ गया। यानी सबसे पहले क्या करना है, वापिस समझिए आप, जब इकाई का अंक क्या है 5 है, मैंने इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग लिख दो 25। अब अगला नंबर देखना 1, 1 के बाद में नंबर आता है 2, 1 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 2, तो 225 आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 25 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे आप 25 का स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 के बाद में नंबर 3 आता है तो 2 को 3 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 725 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इतना सा करना है आपको। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 35, मुझे 35 का स्क्वायर करना है, क्या करूंगा, मेरा वही तरीका रहेगा, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 3 के बाद में क्या नंबर आता है, 3 के बाद में नंबर आता है 4, तो 3 को 4 से गुणा करो, 4 कितना हो गया 12, तो आपका आंसर कितना हो गया 1225। जैसे मान लो आपके पास में एक नंबर निकल के आ गया 45 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 4 के बाद में 5 आता है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, 25 आपका वर्ग हो गया। सीधा सा करना है, कैलकुलेटर से भी तेज आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 55, अगर 55 का स्क्वायर निकालना है क्या करेंगे, वही तरीका अपनाना है, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना 25, 5 के बाद में अपन संख्या 6 लेते हैं, 5 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 5 संग 30, आपका आंसर आ गया है। जैसे अगले नंबर पर बढ़ते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है 65, अगर आपको 65 का स्क्वायर करना है क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25, लिख दो 25। उसके बाद में यहाँ पर देखना है 6 के आगे नंबर क्या आता है कि 6 के बाद में नंबर आता है 7, 7 संग 42, आपस में इंटू करना है, तो आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 75, क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आएगा 25, 7 के बाद में 8, 8 और 7 कितना हो गया 56, आपका आंसर आ गया। यानी इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दो और जो नंबर पीछे बच गया उसके अगले नंबर से गुणा करके यहाँ पर लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 85 में क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद में क्या आता है 9, 8 9 72, आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 95 का स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद में क्या आता है 10, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90, तो 90 25 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप करेंगे और ट्रिक आपको समझ में आई होंगी। लेकिन ये ट्रिक जब भी अप्लाई होंगी तब आपका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये ट्रिक जो है आपके काम नहीं करेंगी। लेकिन अब अपन एक दूसरी ट्रिक सीखेंगे जो कि सभी के लिए काम आएंगी कि सर ये तो 5 के लिए हो गया, अगर अब अपने पास में आ गया जैसे 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ट्रिक नंबर दूसरी, टाइप नंबर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 32 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले यहाँ पर देखना है 2 का स्क्वायर कितना होता है कि 0 से 4 होता है, लेकिन अपन को हमेशा ध्यान रखना जब अपन वर्ग लिख रहे हैं तो उसको हमेशा 2 डिजिट के साथ लिखना है, इसलिए आप 0 से 4 बना के इसको 2 डिजिट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो 3 को लिखेंगे आप 0 9, बस पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, इन दोनों नंबर का आपस में गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 12, और 12 को 2 से गुणा कर दो या डबल कर दो, 12 को डबल करेंगे तो हो गया 24। अब 24 को इधर से एक नंबर छोड़ के लिखना है, नहीं यहाँ पर लिखना है 24, ये वाला नंबर हमेशा खाली रहना चाहिए और इसके अंदर प्लस कर दो आप। देखो 4 को 4, 0 और 4 4, ये हो गया आपके पास में 11, ये आपका इसका क्या हो गया आंसर हो गया, 4 4 और ये आपका आंसर हो गया। एक मिनट वापिस समझते हैं इस ट्रिक को। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 32 का स्क्वायर, वापिस ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर लिखना है, फिर इसको गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 का डबल करेंगे, कितना हो गया 12 हो गया। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जोड़ देना है, ये आपका आंसर आ गया 1024, बस इतना सा करना है। एक दो एग्जाम्पल आप और समझिए फिर बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 53 का स्क्वायर,
53 का स्क्वायर आ गया। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 3 का स्क्वायर लिखना है, कितना होता है कि 9 होता है, 2 डिजिट बना के लिखना है, 0 9 लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो यहाँ पर लिख दो। अब इन दोनों नंबर का गुणा कर दो, तो देखो 5 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया 15, और 15 का डबल कर दो। जब 15 का डबल करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 15 का डबल 30 हो गया, वो इसके अंदर जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 0 8 और 2, ये आपका आंसर आ गया 2809। और नंबर लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास में नंबर आ गया 42 का स्क्वायर करना है आपको। कैसे करेंगे 42 का स्क्वायर, वही करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0, CR यहाँ पर लिख दो। CR का स्क्वायर कितना है 16, यहाँ पर लिखना है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो CR को 2 से गुणा किया 8, 8 का डबल किया कितना हो गया 16, वो इसके अंदर जोड़ देना है आपको। अब इसको जोड़ दो, CR से 7 और 1 जो है वो इस संख्या का क्या हो गया, आपके स्क्वायर हो गया। बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो आपके पास में नंबर आ गया 52 का स्क्वायर, या फिर अपन लेते हैं जैसे मान लो 63 का स्क्वायर ले लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, 3 का वर्ग लिख दो सीधा सा, कितना होता है 0 9। 6 का वर्ग कितना होता है 37, वो यहाँ लिख दो। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 7 या 18, और 18 का डबल करके कितना होगा 37, वो इसके अंदर आपको जोड़ना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये दिखेंगे तो यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिखना है आपको। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पर कितना हो गया 9, यहाँ पर हो गया 6 और 3 हो गया 9, और यहाँ पर कितना बच गया 3 बच गया, बस ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और नंबर इस प्रकार का लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखो 2 का स्क्वायर 0 4, और 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 49। अब इन दोनों नंबर का आपस में गुणा कर दो, कितना हो गया 14, 14 का डबल कितना हो गया 28, वो यहाँ पर लिख दो बस। अब इसको जोड़ना है तो 4 8 9 और 8 2 कितने हो गए 11, एक आगे कैरी गया, और ये 5 51 84 आपका आंसर हो गया। एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 82 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 160। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो गया 16, और 16 का डबल किया कितना हो गया 32, वो इसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4 2 7 और 6 आपका आंसर। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार का नंबर आ गया कि 43 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे आप 9 0 9, दो संख्या बना के लिखनी है इसलिए 0 9। CR का स्क्वायर कितना होता है 16, वो यहाँ पर लिख दो। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 4 या 12, 12 का डबल कर दो, 12 का डबल हो गया आपके पास में 24। अब इसमें जोड़ दो, ये 9 हो गया, ये CR हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, आपका आंसर आ चुका है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 75 का स्क्वायर। जो आपने किया था वो जो ट्रिक है वो इसमें भी अप्लाई हो सकती है। देखो आपने सीधा क्या किया था, 5 का स्क्वायर 25, अब 7 के बाद में 8 आता है तो आपके पास में कितना हो गया 56 हो गया। या फिर आप जब अपन 75 का स्क्वायर करेंगे, इस ट्रिक से करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25, 7 का स्क्वायर 49, जब 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, और 35 का डबल करेंगे तो आपके पास में कितना आ गया 70 आ गया। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, आपके पास में आएगा 56 25, आपका सीधा आंसर आ गया है। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी नंबर आ गया 44 का स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले CR का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 16, इस CR का स्क्वायर लिखेंगे 16, दो डिजिट बना के लिखना है। अगर सिंगल डिजिट है तो उसको डबल डिजिट बनाने के लिए आगे आप 0 लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसको गुणा करेंगे, CR को CR से गुणा किया 16, और 16 का जब अपन डबल करेंगे तो कितना होगा, 16 का डबल हो जाएगा 32, वो इसके अंदर जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक है जो समझ में आई होंगी। एक और एग्जाम्पल लास्ट लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 56 का स्क्वायर। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसका स्क्वायर लिखेंगे, कितना आएगा 37, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखना है 5 का स्क्वायर 25, दोनों को गुणा कर दो, 5 संग 30, 30 का डबल यहाँ पर जोड़ दो, एक डिजिट इधर रख के तो 60। अब इसमें जोड़ दीजिए आप, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 11 एक कैरी गया और ऐड होकर के आपके पास में बच गया 31 37, वो इस संख्या का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से आप दो संख्या का वर्ग अभी तक अपने सीखा है। अभी तक 3 संख्या के वर्ग की बारी आनी बाकी है, जो कि अभी अपन बात करेंगे अपनी जो लास्ट ट्रिक के बारे में, जिसमें आप 3 संख्या का वर्ग भी निकाल पाएंगे। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि कोई भी 3 संख्या का वर्ग, 3 संख्या का वर्ग निकालना, वो किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे देखिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया 324 का स्क्वायर, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, और इसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 16 का स्क्वायर, CR का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है 16,
2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 2 डिजिट के साथ यहाँ पर लिख देना है 0 4। आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पर लिख दीजिए 0 9, पहला स्टेप। अब क्या करना है, अब इन दोनों का गुणा करना है, दो दो का गुणा कीजिए। पहले समझिए आप, एक दो एग्जांपल समझिए, फिर स्पीड अपने आप आएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ट्रिक को समझिए आप। देखो 4 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 8, फिर 8 का डबल करना है, तो यहाँ पर लिखना है एक संख्या छोड़ के, 8 का डबल कितना हो गया 16। फिर इन दोनों का आप इंटू कीजिए, जब 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 12। अब 12 का डबल करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 0 4 और 3 का स्क्वायर 0 9 लिख दिया। आगे इन दोनों नंबर का गुणा करके डबल कर दो, 2 को 4 से गुणा किया 8, फिर 8 का डबल किया तो 16 यहाँ पर लिखना है, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 का डबल करेंगे तो 12, वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या हो गया, अब ये दोनों नंबर बच गए तो इसका गुणा करना है। जब 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 12 और 12 का डबल करेंगे 24, वो 24 आपको यहाँ पर लिखना है और इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया 6 7, 4 और 4 9, यह हो गया 4 और ये हो गया 10, ये आपका इस संख्या का आंसर आ गया। यानी 324 का जो वर्ग है वो आपके 10 49 76 के बराबर होगा। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में आ गया 512 का स्क्वायर। अब 512 का स्क्वायर करना है, आप कैसे करेंगे, वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखना है 0 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 डिजिट के साथ हमेशा लिखना है इसलिए 0 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, वो यहाँ पर लिख दीजिए 25। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 1 का 2 से गुणा किया 2, लेकिन डबल करके लिखना है और 1 यूनिट छोड़ के। तो देखो 1 को 2 से गुणा किया 2, तो 2 का डबल कितना हो गया 4, वो 2 डिजिट के साथ लिखेंगे 0 4। यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करना है, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 का डबल करेंगे कितना होगा 10, वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 5 को 2 के साथ में गुणा करना है, 5 को 2 के साथ में गुणा करना है। जब 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, लेकिन 10 का डबल करके लिखना है, तो 10 का डबल हो गया 20। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 4, यहाँ पर यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया, ये 6 आ गया और ये 2 आ गया, ये आपका इस संख्या का आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास में आ गया जैसे 3 4 3 का स्क्वायर, 343 का स्क्वायर आ गया। अब 343 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखना है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर लिख दो 0 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है कि 16, वो यहाँ पर लिखना है। अब 3 का स्क्वायर वापस कितना है कि 0 9, वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए, अब इन दोनों का गुणा करना है 12 और 12 का डबल कितना हो गया 24, वो यहाँ लिख दीजिए। इसका गुणा करेंगे 12, 12 का डबल कितना हो गया 24, वो यहाँ लिख दीजिए। इन दोनों का गुणा करेंगे 9 और 9 का डबल कितना हो गया 18, वो लिख दीजिए, आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 16 का 6 कैरी 1 चला जाएगा और यहाँ पर 7 और ये 11 आपका आंसर हो गया। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके पास में आ गया 721 का स्क्वायर करना है, किस प्रकार से करेंगे, वही तरीका है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 0 4 और 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का गुणा करके डबल करेंगे 14, 14 का डबल आपके पास में हो गया 28। अब इन बार वालों का गुणा करेंगे 7 और 7 का डबल हो गया 14। स्पीड से आप कर सकते हैं, 1 4 8 9 11 कैरी 1 जाएगा और 5, ये आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं 3 नंबर का कि आपके पास में आ गया 832 का स्क्वायर। अब कैसे करना है 832 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपके पास में आ गया 0 4, 3 का स्क्वायर आ गया 0 9, 8 का स्क्वायर आ गया 64। अब आपको क्या करना है, दो दो नंबर का मल्टीपल करना है। सबसे पहले इन दो नंबर का मल्टीपल किया 6, डबल किया 12, 2 नंबर का मल्टीपल किया 24, डबल किया 48, यहाँ से एक संख्या छोड़ के लिखनी है। 12 वालों का गुणा किया 16, 16 का डबल किया 32। देखिए पहले ये वाली खाली रहेंगी, फिर ये 2 खाली रहेंगे और फिर इसको जोड़ दीजिए आप। आपके पास में कितना आ गया 4 आ गया, 2 आ गया, 12 कैरी 1 चला गया, आपके पास में 9 और 3 12 कैरी 1 चला गया, 9 और 6, ये आपका आंसर आ चुका है। जैसे एक और एग्जांपल अपन लेते हैं कि आपके पास में जैसे इस प्रकार से आ गया 931 का स्क्वायर करना है, किस प्रकार से करेंगे, तो देखो 1 का स्क्वायर 0 1, 3 का स्क्वायर 0 9, 9 का स्क्वायर 81, इस प्रकार आप लिख दीजिए। उसके बाद में आप देखो इन दोनों का गुणा करना है, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, लेकिन 3 नहीं लिखना है, इसका डबल लिखेंगे 1 यूनिट छोड़ के, तो यहाँ पर हो गया आपके पास में 6। इनका गुणा किया 27, 27 का डबल कितना हो गया 54। फिर इनका गुणा करेंगे 9 को 1 से तो कितना आएगा 9, और 9 का जब डबल करेंगे तो 9 का डबल आपके पास में कितना हो गया 18। अब इन सबको आपको प्लस कर देना है। जब यहाँ पर आप देखते हैं 1 आता है, 6 आता है, 17 कैरी 1 चला जाता है और यहाँ पर 6 और 8, ये आपका इसका आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं 431 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
3 का स्क्वायर 09 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब कैसे करना है आगे, इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 और 3 का डबल करेंगे तो 0 से यहाँ पर लिखेंगे। 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 और 12 का डबल करेंगे 24, वो यहाँ पर लिख दीजिए। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 4 को 1 से तो कितना होगा 4 होगा और 4 का डबल 8। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 1 से 17 कैरी 1 गया 5 8 और 1। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आप जो किसी भी नंबर का 1 से लगा करके 1000 तक की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकेंगे। जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसकी एक आसान सी ट्रिक है, 2 संख्याओं की अलग ट्रिक है और 3 संख्याओं की अलग ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहे। नमस्कार।